हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और इसमें ऐसे कुछ आपको तरीके बताएंगे ताकि आप यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 जो कि आपका जुलाई से क्लास 12th वालों का शुरू हो रहा है, उसमें आप 100 में 100 क्योंकि हिंदी का जो पेपर आने वाला है वो 100 मार्क का यानी 100 नंबर का आने वाला है। तो 100 में 100 आप कैसे टारगेट करेंगे, पूरा कवर करेंगे। और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि सर जो हिंदी है, हिंदी में कुल मिला के 10 प्रश्न पूछेगा बोर्ड एग्जाम और उसमें से केवल 3 ही प्रश्नों का हमें आंसर देना है। और ये 3 प्रश्न आखिरकार यूपी बोर्ड में क्या हम हिंदी में पढ़ के जाएंगे। तो कुछ यहाँ पे ट्रिक्स एंड टिप्स हैं, इसको फॉलो कीजिए और इसको पढ़िए, गंभीरता से लीजिए, क्योंकि आपका जो 3 प्रश्न है कोई आपका ऐसे ही वहां पे नहीं दे देगा। ये कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रश्न रहेंगे। जब 10 प्रश्न जो बनेंगे कोई सिंपल तरीके से नहीं बनेगा। तो जो ट्रिक है उसको अपनाएंगे तो आप कहीं ना कहीं सामान्य हिंदी कक्षा 12वीं का जो यूपी बोर्ड न्यू पैटर्न आपका जारी करके देगा उसमें ये 3 प्रश्न करके आएंगे। क्या पढ़ना रहेगा, क्या वो तरीका आप लोग अपनाएंगे ताकि 10 में से 3 आप अच्छे तरीके से हल करने। तो हम आपको पूरा आज आपको वो ट्रिक बताने वाले हैं और टिप्स बताने वाले हैं, इसलिए आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आपकी थोड़ी सी बात करेंगे अलग से फिजिक्स की, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की, हिस्ट्री की एंड इंग्लिश की सभी क्लासेस आपको अवेलेबल करा देंगे। हालांकि कुछ अभी अवेलेबल करा रहे हैं, जैसे ही आपकी डेट शीट टाइम टेबल जारी करता है आपको डेली 6 क्लासेस देंगे। 6 क्लासेस, 6+3, क्योंकि 3 आपकी प्रैक्टिस चलाएंगे और 6 मॉडल सेट और प्रैक्टिस सेट पेपर रहेंगे क्लास 12th के लिए। ठीक है ना, तो ज्वाइन जरूर कर लें अपने इस यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी को, वो भी फ्री में, बिल्कुल इसमें कोई पैसा वैसा नहीं लगेगा। तो चलिए बात करेंगे कि ये आपको जो क्लास 12th का हिंदी है उसका प्रश्न में क्या क्या हम सर पढ़ के जाएंगे। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि आप एक काम करिएगा। सबसे पहले आप एक प्रार्थना पत्र और आवेदन पत्र दोनों में से कोई एक को तैयार कर लेना है। तो ये जो 6 नंबर का प्रश्न होता है, 6 नंबर का प्रश्न रहता है, तो एक आप क्या तैयार करेंगे, आवेदन पत्र। ये पक्का आएगा, 100% श्योर है कि आएगा। एक आवेदन पत्र तैयार कर लें और एक क्या तैयार कर लेंगे, प्रार्थना पत्र जो कि आपका 6 अंक का आपका बोर्ड में आएगा ही आएगा। तो कहीं ना कहीं ये 10 में से एक प्रश्न तो इसमें से ही आ जाएगा। तो 6 अंक का आपका एक प्रश्न तो क्लियर हो गया। ठीक है ना, तो इसमें से कोई एक आप जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। देखिए सिंपल सा 3 है ना, तो 3 आपको सिंपल सा करके आप चले आएंगे, ज्यादा वो आपको टफ नहीं लेना है। एक आपको बेस्ट ट्रिक अपनाना है, आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। ठीक है ना, टाइम को ज्यादा स्पेंड नहीं करना है, आराम से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। दूसरा, पहला तो आप 6 अंक का तैयार कर लीजिए। दूसरा, आपको 10 टॉपिक क्लियर करूंगा, टेंशन मत लीजिए। हर एक टॉपिक, एक निबंध तैयार कर लीजिए। निबंध आप जरूर से जरूर तैयार कर लें। निबंध अगर नहीं समझ आ रहा है आवेदन पत्र किस पे तैयार करना है निबंध, तो उस पर भी मैं आपको कमेंट के जरिए आपको बना दूंगा, तो कमेंट आप जरूर करेंगे। अब निबंध तैयार कर लेंगे तो निबंध आपका 9 अंक आपका क्लियर करा देगा। ये 10 में से 2 तो ऐसे प्रश्न होंगे, तो कहीं ना कहीं आवेदन पत्र प्रार्थना पत्र दोनों में से एक आएगा। एक निबंध 9 अंक का आप तैयार कर लेंगे। अब निबंध आपको जैसे दहेज पर दे देगा, एक सामाजिक समस्या है जो कि दहेज प्रथा है, या फिर किसान की जीवन शैली पर दे देगा, या भ्रष्टाचार का निवारण कारण दे देगा। ठीक है ना, या फिर आधुनिक शिक्षा प्रणाली से संबंधित और उसके गुण दोष पर निबंध कोई भी दे सकता है। आवेदन पत्र की बात करें तो इंटर कॉलेज के लिए कोई भी नियुक्ति, लिपिक पद के लिए कोई नियुक्ति पत्र दे देगा, प्रधानाचार्य को लिखने के लिए कुछ भी दे सकता है। प्रार्थना पत्र में कुछ भी दे सकता है कि आप मोहल्ले की सफाई के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए अपने नगर पंचायत अध्यक्ष को, या फिर जिला अध्यक्ष को, जिसको भी लिखना होगा वो दे देगा। या फिर एक प्रार्थना पत्र लिख दीजिए अपने स्कूल छुट्टियों के लिए। ठीक है ना, कुछ भी दे देगा। तो ये तो 2 क्लियर हो गए, यानी कि 915 अंकों का यहां से 100% श्योर है कि क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है ना, इतना आपका पक्का है कि आपका क्लियर हो जाएगा। और फिर तीसरा अगर टॉपिक
देख ले तो जो तीसरा टॉपिक है वो है स्वपठित काव्य खंड। आपका दे देता है स्वपठित खंड काव्य। खंड काव्य तो ये कहीं ना कहीं 80 शब्द का देता है। कितने का देता है? 80 शब्द का देगा। कितने अंक का देगा? कुल 5 अंक का देगा। कितने अंक का देगा? कुल 5 अंक का देगा। तो एक स्वपठित काव्य खंड काव्य तैयार कर लेंगे। तो ये 3 टॉपिक तो ऐसे हो गए। देखिए 3 टॉपिक क्लियर हो गए ना, 10 में से 3 क्लियर हो गए। ठीक है, चौथा आप क्या तैयार कर लेंगे? चौथा आप जो आपको तैयार करना, अब देखिए ये स्वपठित खंड काव्य आपकी होता है जिलों के हिसाब से होता है। जैसे प्रयागराज का अलग है, मेरठ का अलग है, बनारस का अलग है, हाँ, अमेठी का अलग है। तो हर का अलग अलग रहता है। तो इतना आपको कर लेना है। चौथा टॉपिक संस्कृत गद्यांश। संस्कृत गद्यांश तैयार कर लें। किससे? संस्कृत है आपका कक्षा 12 हिंदी में, तो संस्कृत गद्यांश से आपको तैयार कर लेना है। कहीं ना कहीं 7 अंक का ये आता है। 7 अंक में बात करेंगे तो 2 अंक का संदर्भ रहेगा। 2 अंक का क्या रहेगा? संदर्भ रहेगा। और वहीं पे 2 अंक क्या रहेगा? संदर्भ रहेगा। और 5 अंक का जो रहेगा वो उसकी क्या रहेगा? अर्थ लिखने के लिए रहेगा, यानी कि हिंदी में अनुवाद। तो इसको आप संस्कृत गद्यांश से जरूर तैयार कर लेंगे। देखिए 4 टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गए। लेकिन ये नंबर ये 6 अंक का नहीं रहेगा, ये ज्यादा अंक का रहेगा। पहले इतने अंक का आता था, लेकिन अब इसको कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ा देंगे, क्योंकि 3 ही प्रश्न करने रहेंगे तो इसको बढ़ा देंगे। ठीक है ना, हमने इसको क्लियर नहीं किया, लेकिन अब क्लियर करते हैं। ये अंक क्या हो गए? बढ़ा दिए जाएंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। ठीक है ना, और फिर जीवन परिचय आप तैयार कर लेंगे। 5वां जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो क्या है? तैयार कर लेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय। अब जीवन परिचय 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला लेखक का तैयार कर लेंगे, लेखक का किसी का, और दूसरा कवि का, क्योंकि 2 जीवन परिचय अलग अलग टाइप के रहेंगे। ठीक है ना, और फिर छठा टॉपिक क्या तैयार कर लेंगे? कहानी। जैसे पंचलाइट की अथवा लाठी बहादुर की अथवा ध्रुव यात्रा की, ये कहानी तैयार कर लेंगे। ठीक है ना, कहानी तैयार कर लेंगे। पंचलाइट की, बहादुर की, किसी की कहानी आप तैयार कर लेंगे। ओके, और फिर 7वां टॉपिक आप क्या करेंगे? कोई पद्यांश तैयार कर लेंगे। हिंदी का जो पद्यांश होता है, पद्यांश तैयार कर लेंगे। ये तो 10 अंक का हो सकेगा, इसको और बढ़ा देंगे, 20 अंक का कर देंगे। और 8वां टॉपिक एक गद्यांश तैयार कर लेंगे। कितना? गद्यांश तैयार कर लेंगे। तो 10 टॉपिक में से मैं 8 टॉपिक यहां से क्लियर किया हूं। तो 8 में से कोई ना कोई तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये तो एकदम 100% श्योर है, इतना जो 4 टॉपिक है कि आएंगे ही। इसमें अब संस्कृत का गद्यांश कहीं से भी दे सकता है, पद्यांश गद्यांश हिंदी में कहीं से भी दे सकता है, लेकिन ये तो श्योर है कि जीवन परिचय इन्हीं कवियों में से कोई एक आएगा। तो इस पर आप थोड़ा मेहनत कीजिए और इसी टाइप से वहां पे आने वाला है। हालांकि ये अंक जो रहेंगे वो बढ़ चढ़ कर आएंगे, क्योंकि अभी तक इतने अंक के आते थे, लेकिन अब इसको क्योंकि 3 ही प्रश्न देना रहेगा, तो कहीं ना कहीं 100 में 30 या 35 नंबर इसको सेलेक्ट करके बनाएंगे। ठीक है, और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपको यूपी बोर्ड न्यू पैटर्न के आधार पर तैयारी करवाने वाला हूं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।